नमस्कार, मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यू। घटनाएं कुछ अचानक चेंज हो रही हैं। पुष्पा 2, पुष्पा 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 पुष्पा। भाई ये म्यूजिक पूरे तरीके से ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड में तैर रहा है। अल्लू अर्जुन के साथ घटनाक्रम भी कुछ तेजी से चेंज हो रहा है। मूवी ने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत सारी चीज यह है कि क्या किसी एक स्टार की ऐसी सफलता से या किसी स्टार की एक ऐसी मूवी जो सनातन को पूर्णतः सपोर्ट करती हो, जो अपनी पत्नी को पूरे अधिकार दे रहा हो, एक तरीके से उसे होम मिनिस्ट्री सिद्ध कर रहा हो, एक ऐसी मूवी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, यार एक फिल्म से क्या सरकारें डर जाती हैं? हाँ, ये मानते हैं कि आंध्रा में पवन कल्याण ने जो एक विजय रथ निकाला उसे हिले तो बहुत लोग हैं, लेकिन प्रश्न फिर उठता है कि क्यों और क्या हो रहा है। देखिए, मैं आप पर भी छोड़ता हूं, जहां मैं प्रश्न डालता हूं, अगर आपको लगता है उत्तर देना आवश्यक है तो आप उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में प्लीज, क्योंकि ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये उस जनता का प्रश्न है जिस जनता ने अल्लू अर्जुन को इतनी हाइप दी है, इतना सर चढ़ा कर रखा है, और कोई दो राय नहीं है, मूवी में लल्लन टॉप बिजनेस किया है भाई, जबरदस्त। इसके बिजनेस पे चले, इसके साथ मूवीज का क्लैश हो रहा है उस पर चले। उससे पहले जो अल्लू अर्जुन के साथ घटा उस पे क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये, अब मुझे लगता है, आपको लगता है कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि ये राजनीतिक है। भाई 4 दिसंबर को एक घटना होती है संध्या थिएटर में, जिसमें रेवती नाम की एक महिला की दुखद मृत्यु हो जाती है। अल्लू अर्जुन नेक्स्ट जब 1 या 2 दिन बाद अपना वीडियो डालते हैं और उसमें उस परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त करते हैं और उस परिवार के प्रति साथ खड़े रहने की बात भी कहते हैं, और कंपनसेशन के लिए जो वो कर सकते थे उन्होंने एक अमाउंट भी बोला। उसके बावजूद भी इस घटना के 14-15 दिन बाद विधानसभा में चार मीनारा के जाहिल का भाई वो भी आग उगलता है, ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जैसे लगता है किसी की मृत्यु पर ही एक पिक्चर हिट हो जाएगी। तो उस घटना को क्या कहेंगे जब वो रणवीर सिंह हाई होने पर वो जंप मार देता है अपने फैंस के ऊपर बिना बताए हुए, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। और यहां अल्लू अर्जुन ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की मानसिकता जो है इमरजेंसी की ही रही है, वो किसी को बहुत बढ़ता हुआ नहीं देख सकती है, और अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। यह भी लगता होगा कांग्रेस को कि जैसे अल्लू अर्जुन और रामचरण ने जनसेना को, जो पवन कल्याण की पार्टी थी, उसको समर्थन दिया और आंध्र में उसने इतना अच्छा किया, कमाल हो गया कि पवन कल्याण डिप्टी सीएम है, तो ऐसा ना हो कि ये लोग मिलकर यहां तेलंगाना में भी कुछ ऐसी हलचल करें और बीजेपी के साथ खड़े हो जाए। खैर देखिए, भविष्य में क्या होता है तो हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते हैं। बात सिर्फ आज मूवी की हो रही है, जो मूवी दिन पर दिन रिकॉर्ड बनाती जा रही है। 1600 करोड़ क्रॉस कर चुकी है मूवी। इंडिया नेट कलेक्शन 1000 करोड़, मैंने कहा था फ्राइडे को ही टच कर गई थी। 1100 करोड़ पहुंचने वाली है इंडिया नेट में ये मूवी, 1-2 दिन में वहां भी पार कर जाएगी। ये मानते हैं कि आज मंडे है तो इसका कलेक्शन घटा है। मूवी अपने तीसरे हफ्ते में है और वो भी मंडे है इसका तीसरा। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आज का जो कलेक्शन दिख रहा है वो 10 से 12 करोड़ के बीच भी रहता है तो कोई बुरा नहीं है। ऑक्यूपेंसी संडे की जो है वो तेलुगु में करीब 52 थी
और हिंदी में 51 के आसपास थी। इस मूवी को सिर्फ एक ही जगह पर समस्या हुई है, वो है मलयालम, केरला में। वहाँ इसको लॉस अवश्य हुआ है। आइए बात वहीं शुरू करते हैं। अल्लू अर्जुन के घर पर जो तोड़फोड़ हुई, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बताए जाते हैं। इनकी संख्या 6 थी और ये लोग अल्लू अर्जुन के घर में घुस करके तोड़फोड़ करते हैं, गमले तोड़ते हैं, जबरन उनके घर में घुसने का प्रयास करते हैं। और अगर ये घुस पाते तो क्या करते या क्या करना चाहते थे, ये भी नहीं बताया जा सकता है। लेकिन उनमें से एक हमलावर अब तो ओपनली आ गया है कि ये सीएम रेड्डी के जो है पार्टी का है और उनका खास भी है। तो क्या कांग्रेस मतलब एक हीरो से, उसकी एक मूवी की सफलता से उसको अपनी सरकार हिलती दिख रही है? कांग्रेस की जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जहां पर जिस प्रदेश में उसका राज्य होता है, उसका क्या सिंहासन इंद्र जैसा होता है जो जरा से में ही हिलने डुलने लगता है। और सोचने की बात यह है कि इन लोगों ने रखा क्या है, मांग क्या रखी है? इन्होंने मांग रखी है कि जो संध्या थिएटर में दुर्घटना हुई, उसके एवज में ये 1 करोड़ रुपए कंपनसेट करें उसे, और जो भी और सहायता जरूरत हो परिवार को वो दे। जब एक व्यक्ति उस परिवार के साथ स्वयं खड़ा हुआ है तो किसी और की जरूरत क्या है? ये काम कानून का है, न्यायपालिका का है, वो तय करेगी कि किसका दोष है और किसका नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, एक चीज तो समझ में आती है कि 4 दिसंबर को घटना घटती है। 4 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की जो है गिरफ्तारी होती है और जमानत हो जाती है। देखिए, अल्लू अर्जुन को एक रात जो है, क्योंकि जो जमानत होती है वो हाई कोर्ट से मिलती है, 50,000 के मुचलके पर मिलती है, और शाम हो चुकी होती है तो उनको एक रात जेल में बितानी पड़ती है। देखिए, संध्या थिएटर की घटना को सही नहीं ठहराया जा सकता है। जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ। किसी की मृत्यु होना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। उस परिवार के सदस्यों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और खासकर जब अभी उसका बच्चा भी कोमा में है। लेकिन जब वो व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि मैं इस घटना से दूर था, और सच में यही बात है जो भी है, जो अब निकल कर बाहर आ रही है। देखिए, पुलिस का वर्जन क्या है? पुलिस कहती है कि अल्लू को जो है मैंने पहले बताया था या बाद में बताया। अल्लू कह रहे हैं कि पुलिस ने मुझे ये चीज़ नहीं बताई। वो पूरी मूवी देखकर बाहर निकलते हैं। रोड शो जैसा उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस कहती है कि उन्होंने रोड शो किया। फैंस को हाथ हिलाना रोड शो नहीं होता है। खैर, अब ये तो देखिए न्यायपालिका और कानून काम करेगा, इसमें हम क्या कहें। आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हर चीज, जो घटना 4 दिसंबर को हुई उसके लिए 1, 2, 3, 4 दिन कम नहीं थे क्या? उन 4 दिनों में क्या पुलिस ये तय नहीं कर पाई कि इसमें गलती किसकी है? नहीं, ये सारा खेल पुष्पा 2 की सफलता का है। जो झंडे गाड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं भैया कि पुष्पा 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 पुष्पा। भाई, यही चल रहा है। तीसरे हफ्ते में मुफासा सामने आ चुकी है, वनवास आ चुकी है, 2 मूवीज सामने आ चुकी हैं। मुफासा का भी कोई रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं है, मैंने अभी देखी नहीं है, इसलिए ज्यादा बात अभी उस पर नहीं करूंगा। इतना जरूर बता सकता हूं कि इसका टोटल 3 दिन का कलेक्शन 40 करोड़ के आसपास है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के। तेलुगु में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। जबकि अल्लू अर्जुन का जो कलेक्शन है वो इससे कहीं ज्यादा है, उन 3 दिनों का, बृहस्पति शुक्र शनि शनि इतवार 4 दिनों का। तो मुफासा भी कोई असर नहीं डाल पाई है। हाँ, एक बात ये कह सकते हैं कि इतनी अधिक संख्या में लोग देख चुके हैं पुष्पा 2 कि अब ये मानना जरूर पड़ेगा कि पुष्पा 2 के कलेक्शन में गिरावट आएगी। अब कितनी आएगी नहीं कह सकते हैं। 10-12 करोड़ के हिसाब से भी अगर ये चलती रहती है पर डे, तो भी ये बाकी बचे हुए रिकॉर्ड्स जो कुछ होंगे वो तोड़ देगी। भाई देखिए, इसने बाहुबली का जो
रिकॉर्ड था टिकट बिक्री का 1.71 को तोड़ के 1.72 हो गया इसका फ्राइडे तक। केजीएफ का भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया, बिक्री का 5.1 था 5.2 हो गया इसका। अब बीते 3 दिनों में देखिए आगे ही अपडेट मिलेंगी, इतनी जल्दी तो इन चीजों पर अपडेट मिलती नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि थर्सडे तक ये 1000 करोड़ से कुछ ही पीछे थी, 5-7 करोड़ इंडिया नेट की बात मैं कर रहा हूं। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे और आज मंडे मिलाकर ये 1050 करोड़ नेट से ऊपर निकल चुकी है, आगे भागती जा रही है। वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन करीब 1500 करोड़ को 1550 करोड़ क्रॉस कर चुका है। अब इसकी टक्कर होने वाली है बेबी जॉन से, क्योंकि बेबी जॉन को आने में सिर्फ एक ही दिन है, एक कल का दिन बचता है, परसों बेबी जॉन थिएटर में होगी। बेबी जॉन के आने से क्या असर पड़ेगा इस मूवी के ऊपर, यह समझने की जरूरी बात है। अब बेबी जॉन थेरी का रीमेक है। थेरी एटली की मूवी थी, कलीस उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अब क्या हिंदी के लोग जो हिंदी सिनेमा देखना पसंद करते हैं, क्या एक डब्ड मूवी जो कि यूट्यूब पर पड़ी हुई है उससे काम नहीं चला पाएंगे? कितना इंटरेस्ट पब्लिक लेती है इसकी बेबी जॉन को देखने में, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हाँ, बेबी जॉन का कलेक्शन कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ठंडा बिजनेस है। अब तक 75 से 80 लाख रुपये जो है वो टिकट बिके हैं, तो बहुत ज्यादा जो है वो अंतर नहीं है। यानी इसकी ओपनिंग कोई ऐसी हाइप नहीं देगी कि जो जवान, पठान या और जो इनके सुल्तान टाइप की चीजें हैं उनको ये कहीं पछाड़ेगी, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। पुष्पा रुकने वाला है नहीं, झुकने वाला है नहीं और रोकने वाला कोई है नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये मूवी 31 दिसंबर तक हर हाल में सिनेमाघरों में चलेगी, और मूवीज जो सिंगल थिएटर में चलती हैं उनकी टिकट्स का जो हिसाब किताब होता है वो थोड़ा लेट मिलता है। मैंने आपको जो बताया वो मल्टीप्लेक्स का बुक माई शो के कारण, बाकी चीजें निकलकर सामने आएंगी। पुष्पा 2 की सफलता से सरकार डर गई। पुष्पा 2 की सफलता से क्या बॉलीवुड के लोगों की नींदें हराम हो गई, या पुष्पा 2 की सफलता से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति थोड़ा सा अंदर से सहम गया है? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।